हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 7 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 19 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम कोणों की रचना इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम कोण बना सकते हैं, एंगल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री का कोण कैसे हम बनाएंगे, 60 डिग्री की रचना। आपको क्या करना है, स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है, आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है M और उस पर एक बिंदु लेना है C। ठीक है, तो C को केंद्र मान के इसको सेंटर मानो और कोई भी कितना भी प्रकार खोलो, कितने भी त्रिज्या आपको लेनी है और एक चाप लगानी है। ठीक है, जो रेखा M को D पर काटती है। ठीक है, तो बिंदु D को केंद्र लेकर, अब D को केंद्र लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पे E ड्रॉ करना है। ठीक है, केंद्र यहाँ से D से आपको क्या करना है, E, फिर से एक चाप लगानी है समान त्रिज्या जितनी पहले थी। ठीक है, इसको यहाँ पे काटोगे तो जो ये एंगल आपका बनेगा, ये क्या होगा, ये 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 60 डिग्री का कोण। उसके बाद है 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, आपको जो 60 डिग्री का कोण है उसका दोगुना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो वही सीधी लाइन हम खींचेंगे एक, उसके बाद यहाँ पे केंद्र मानेंगे, इससे यहाँ से आप इसको केंद्र मान के D से आपने एक चाप लगाई, यहाँ तक तो ये 60 डिग्री का हो गया, इसका डबल। तो अब क्या करना है, यहाँ से आपको, इधर से आपको उतनी ही जितनी त्रिज्या, जितना पहले आपका प्रकार खुला था उतना ही खोल के रखना है और यहाँ से यहाँ एक चाप लगानी है। तो अब जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये है 120 डिग्री का कोण बनाने का तरीका। उसके बाद है तीसरा, 30 डिग्री कोण की रचना करनी है आपको। तो ये 60 डिग्री के कोण का आधा होता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले एक लाइन खींची, बीच में सेंटर लिया, सेंटर से फिर हमने क्या किया, एक चाप लगाई, फिर जहाँ पे ये काटती है यहाँ से एक चाप लगाई, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करना है, 60 का आधा करना था, तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ से इस पॉइंट से जो 60 का था और जहाँ पे ये काट रही है इस पॉइंट से, एक बार इस पॉइंट से चाप लगाई, एक बार इस पॉइंट से चाप लगाई और इनको मिला दिया। तो अब ये किस में बट गया, दो भागों में बट गया, बराबर 30 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, उसके बाद है चौथा, 90 डिग्री का कोण की रचना करनी है। तो यहाँ आप दो तरीके इसको से हम ये बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, 180 जो डिग्री का आपका जो रेखा है, सीधी रेखा है, तो उस पर क्या करो, उसको रेखा का कोण समद्विभाजक बनाकर चित्र में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये 180 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, दो इक्वल पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से दो बराबर हिस्सों पे आर चाप लगाएंगे। तो फिर एक बार इस चाप से, एक बार इस पॉइंट से आप यहाँ चाप लगाओगे, फिर इस पॉइंट से यहाँ चाप लगाओगे, तो जहाँ ये मिलेगा ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, 60 डिग्री का कोण बनाना आता है ना आपको, ये 60 डिग्री का हो गया, ये 120 का हो गया, तो इनको समद्विभाजक, इनको बांट दो। तो एक बार D पॉइंट पे प्रकार रखो, चाप लगाओ, एक बार यहाँ पे 120 वाले पे प्रकार रखो, यहाँ चाप लगाओ। जब आप इसको नीचे मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, मोस्टली यही फॉलो करते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हमने जो बेस है, मतलब जो जिससे और बाकी कोण बन सकते हैं वो हमने सीख लिए हैं, 60 डिग्री, 120, 90 डिग्री और 30 डिग्री, ये हमें करना आ गया। तो समझो हमें सारी चीजें करनी आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। स्केल से और प्रकार से कौन से कोण बनाए जा सकते हैं इन चारों में से, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 37.5 डिग्री, 47.5 डिग्री, ये बताना है इन चारों में से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, फुट्टे और प्रकार की मदद से 135 डिग्री के माप के कोण की रचना करनी है आपको। 135 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की और स्केल की मदद से। ठीक है, तो चलिए आइए इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल करके देखते हैं। साथ मेरे साथ साथ आप भी बनाते रहना। ठीक है, सेकंड ही बनाना है, फर्स्ट में तो सिर्फ बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि हम इसको प्रकार और स्केल की हेल्प से बना सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप देखो, जैसे पहला है 35 डिग्री है ना, 35 डिग्री है, इसको स्केल से या प्रकार से बना सकते हैं कि नहीं। तो क्या देखना होगा, आप उसका डबल करके देखो। ठीक है, डबल करके देखो कि उसका जो एंगल है डबल करने के बाद वो एंगल हम बना सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे 35 है, उसका मैंने डबल कर दिया, 35 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 70। ठीक है, तो 70 डिग्री का एंगल बना सकती हूँ मैं, नहीं बना सकती ना, क्योंकि मैं 60 डिग्री का बना सकती हूँ, 90 डिग्री उसके बीच में से काट के मैं 30 डिग्री बना सकती हूँ, लेकिन 70 नहीं बना सकती, क्योंकि 60 प्लस 10 डिग्री का तो मैं प्रकार से तो नहीं बना सकती ना, D से नहीं पूछा गया, स्केल और प्रकार से पूछा गया है ना। तो 35
गुना में 2, 35 को 2 से करूंगी तो 70 डिग्री आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ नो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ नो लिखना है जो इंग्लिश मीडियम में है, और जो हिंदी मीडियम में है वो सिर्फ नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड 40 डिग्री। 40 का डबल करो, 40 का डबल करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई टू 80 डिग्री। 80 एंगल हम बना सकते हैं प्रकार और स्केल की मदद से? नहीं बना सकते, है ना। 60 डिग्री प्लस में 20, 60 प्लस 20 80 होता है ना, तो नहीं बना सकते हम 20 का, तो 20 का तो नहीं आता हमें बनाना। 60 का आधा करके हम 30 तो बना सकते हैं, लेकिन 20 नहीं बना सकते, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी हम प्रकार और स्केल की मदद से नहीं बना सकते, तो लिखेंगे नो, नहीं। ठीक है, तीसरा है 37.5 डिग्री। इसका डबल करेंगे तो आएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री इसको बना सकते हैं। देखो 75 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 60 प्लस में 15, है ना। अगर मैं 60 डिग्री का बनाऊं और 60 डिग्री में 15 डिग्री को और ऐड कर दूं, तो ये दोनों एंगल्स तो मैं बना सकती हूँ। 60 का तो मैंने सिखाया है अभी बनाना ऊपर वर्कशीट में। 15 का कैसे बनाऊंगी? जो हमने 30 का सीखा है अभी ऊपर पढ़ा था, उस 30 का 60 का आधा करके 30 बनाया था, 30 का फिर से आधा करके हम 15 बना देंगे, है ना। तो 15 का तो बन सकता है, लेकिन 10 और 20 का नहीं बन सकता, तो ये वाला एंगल तो बन सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। उसके बाद है चौथा, फोर्थ है आपका 47.5। 47.5 इसका आधा क्या होगा? 47.5 का डबल करो, सॉरी, कितना आएगा? 95 डिग्री आएगा। 95 डिग्री हम बना सकते हैं 90 प्लस 5। 5 का तो हम एंगल नहीं बना सकते, हम क्या लिखेंगे? नो, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब चलिए, अब हम करेंगे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था? 135 का एंगल बनाना था। तो चलो 135 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 135 का हम एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, अभी मेरे पास फिलहाल स्केल नहीं है, तो मैं डी की हेल्प से यहाँ से एक सीधी लाइन लगाऊंगी। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये आपको दिख नहीं रहा है शायद, एक मिनट, अब विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेंटर लूंगी कहीं पर भी, कितना भी इसको खोल लो। ठीक है, इसको देखो कितना भी खोल लो अपनी मर्जी से, इतना इतना जितना भी आपको रेडियस लेना है, इतना मैंने खोल लिया। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट पे, एक आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ की एक आर्क। ठीक है, ये करने के बाद मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से, देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई, आर्क लगाई। ठीक है, फिर इससे जहां पे मैंने अभी अभी आर्क लगाई है, उसी पॉइंट से, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट से मैंने फिर से यहां रखा और मैंने फिर से एक आर्क लगाई। ठीक है, ये 2 आर्क मेरी बन गई। अब इसको नाम दे दो यहाँ पे, जैसे ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, इसको सी नाम दे दो। ये लाइन हमने ड्रॉ की है एक एम। ठीक है, एक एम लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद इस पॉइंट को आप नाम दे दो यहाँ पे, जैसे ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे जी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ई। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एफ। अब देखो, अब मेरे पास जो 2 पॉइंट है यहाँ पे ई और एफ है, तो मैं इनसे क्या, जितना खुला था पहले उतना ही खोलना है, ये चेंज नहीं करना इसको। देखो पहले जितना खुला था उतना ही लेना है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से दोनों से, एक बार मैंने इस पॉइंट से आर्क लगाई, फिर मैंने जो ये दूसरी आर्क थी ना, फिर मैंने इससे आर्क लगाई। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच में बनता है, ये क्या बना, मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस पे मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी, क्योंकि हमें तो 135 का बनाना है ना, तो मैं इस पे डॉटेड लाइन बनाऊंगी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, कुछ भी ए दे दीजिए जैसे। ठीक है, ए नाम दे दिया मैंने। और जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ई नाम देना था। कोई नहीं, वो आप नाम ABCD जो कुछ भी आपको देना वो कर लेना, पहले बनाना सीख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन से पॉइंट से करेंगे। अब मेरे पास ये 90 डिग्री का बन गया, तो देखो ये मैं सिर्फ रफ में करके दिखा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 डिग्री होता है ना, 90 प्लस 45। तो अब मैं क्या करूंगी, 90 का तो बन गया, 45 का और बना दूं, इधर इस तरफ 45 का और बना दूं, तो 90 प्लस 45 मेरा 135 बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या 45 कैसे बनाऊं, इधर भी 90 डिग्री का है, इधर भी 90 डिग्री का है ना, दोनों तरफ है ना 90 डिग्री का। तो मैं इधर बाइसेक्ट कर दूंगी। 90 का आधा कितना होता है, 45, 90 का आधा 45 होता है। तो मैं इन दोनों का बाइसेक्टर ले लूं,
इस लाइन और इस लाइन का या बीचों बीच बाइसेक्टर कैसे लूँ, 90 का लो पहले, तो यहाँ से 90 का लिया मैंने, ठीक है। 90 से इस वाली जो पॉइंट है बीच में, यहाँ से मैं एक आर्क लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क में कहाँ से लगाऊंगी, जो ये पॉइंट है नीचे 180 डिग्री का यहाँ से बन रहा है, यहाँ से आर्क लगाऊंगी। आप देखो यहाँ पे ये कट कर रही हैं। अब ये जो एंगल है इसको आप खींच दो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन है ना, अब जो ये एंगल बना है कौन सा, ये वाला जो एंगल बना है ये, ठीक है। ये एंगल जो है ये कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो ये हमें सिर्फ 135 डिग्री का एंगल ही बनाना था। इसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिए H, ठीक है ना, HC, और इधर भी आप B नाम देना चाहते हो, कुछ भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा, अगर आपको लाइट दिख रहा है तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। लाइट तो नहीं दिख रहा ना, काफ़ी लाइट हो गया शायद से, बट आप क्वालिटी को इंक्रीज करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए यहाँ पे E, E और G से खींचना है। चलो इसको हम नाम दे देते हैं, कौन से हो गए, A B C D E F G H हो चुका है। इसको I नाम दे दीजिए यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को। तो ये हमारा 135 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा सारे स्टेप कितने हैं, ये 1 2 3 4 और ये 6 स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको ई की जगह आई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आई कर लीजिए, क्लियर, सिर्फ इतना सा आप करेक्शन कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी जो सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 6 के 6 स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या स्टेप्स लिखेंगे, ये वाले स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है ना। 135 कोण की रचना बनाने के लिए आप ये स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। ये जो 6 स्टेप है यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ ई की जगह आई कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स आपको करने हैं। आई होप अब आपके दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।